temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying for the past 2 weeks about sitting at the feet of Jesus. हम पिछले 2 हफ्तों से यीशु मसीह के चरणों के ऊपर बैठे रहने के बारे में चर्चा कर Passage रहे we हैं। read was from the Bible where Jesus went to a house where Martha and Mary lived. अब देखिए, हमने बाइबल में से इसके बारे में वो वचन का भाग पढ़ा जहाँ पर यीशु एक ऐसे घर में जाता है जहाँ पर मरियम और मार्था रहती And Martha थी। was busy serving Jesus and the disciples. और मार्था जो थी वो तो यीशु और उसके चेलों की सेवा करते करते वहाँ पर बहुत ही ज्यादा But व्यस्त थी। Mary chose one part where she sat at the feet of Jesus and heard the word of God. लेकिन मरियम ने उस भाग को चुना जहाँ पर वो यीशु के चरणों के पास में बैठी रही और वो यीशु से वचन सुनती And रही। Jesus appreciated Mary. और यीशु ने यहाँ पर मरियम की सराहना की He said, she has chosen a good part और उसने कहा कि मरियम ने तो एक अच्छा भाग and it चुना shall है not be taken from her. और ये तो मरियम से कभी भी दूर नहीं किया So जाएगा। we were studying what is sitting at the feet of Jesus हम इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि यीशु के चरणों पर बैठने का मतलब क्या and the है benefits that we get and the advantage of sitting at the feet of Jesus. और इस समय क्या क्या लाभ मिलते हैं और यीशु के चरणों पर बैठने से हमें कौन सी बातें प्राप्त होती First है। thing was the sin and the power of sin will be broken in your life. सबसे पहली बात तो यह है कि पाप और पाप की सामर्थ्य जो है वो आपके जीवन पर से तोड़ दी Because जाएगी। when you sit at the feet of Jesus, your spirit is built up. क्योंकि जब आप यीशु के चरणों पर बैठते हैं उस समय आपकी जो आत्मा है वो मजबूत होती है Flesh automatically becomes weak. और शरीर जो है वो तो अपने आप ही कमजोर होते चले जाता They है। always go against each other, the flesh and the spirit. ये हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध में चलते हैं, शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के If you विरुद्ध feed में। the flesh, it will be strong and the spirit will be weak. अगर आप शरीर को भोजन देते चले जाएंगे तो वो मजबूत होते चले जाएगा और आत्मा जो है वो कमजोर होती चली But if जाएगी। you feed the spirit, the spirit will be strong and the flesh will be weak. लेकिन अगर आप आत्मा को भोजन दे तो जो आत्मा है मजबूत होती चली जाएंगी और शरीर जो है वो If कमजोर you होती don't want to जाएगा। be struggling with sin and sinful thoughts and desires, then sit at the feet of Jesus. अगर आप नहीं चाहते कि आप पाप और पाप में इच्छाओं से परेशान हो, उनसे लड़ते रहें, तो आप यीशु के चरणों के पास में बैठे The रहें। second thing was addictions are broken at the feet of Jesus. और दूसरी बात जो हमने यहाँ पर देखी वो ये है कि जब हम यीशु के चरणों के पास में होते हैं तो बुरी लतें और आदतें तोड़ी As जाती the Bible हैं। says, where the spirit of the Lord is, there is liberty. बाइबल ये भी कहती है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आजादी है, Bible says, if स्वतंत्रता the है। Son of God shall set you free, you are free indeed. और बाइबल ये भी कहती है कि यदि परमेश्वर का पुत्र आपको आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, तो आप निश्चय ही स्वतंत्र And as you हैं। sit at the feet of Jesus and meditate on the word of God, the truth will set you free. और जैसे आप यीशु के चरणों के ऊपर बैठते रहते हैं और परमेश्वर के वचन पर आप मनन करते हैं तो सत्य आपको आजाद What you करेगा। thought you could never overcome will just break away from you because at the feet of Jesus there is liberty. कि आपने जो सोचा था कि आप कभी भी इस पर जय नहीं पाएंगे वो तो बिल्कुल ऐसे टूटकर बिखर जाएगा क्योंकि यीशु के चरणों के पास में The आजादी third है। thing that we get when we sit at the feet of Jesus, और जब हम यीशु के चरणों के पास में बैठते हैं तो तीसरी बात हम पाते हैं, healing of your sicknesses and diseases. आपकी बीमारी और आपके रोगों से जो आपको चंगाई चाहिए थी वो चंगाई आप पाते Many हैं। people are sick today of so many things. और आज तो बहुत से लोग जो है वो बहुत सी बातों के कारण बहुत बीमार And हैं। it's so expensive to go to hospitals and get treatment. You finish all your money in the hospital. और अस्पताल में जाकर अपना उपचार करवाना इन दिनों में बहुत ही महंगा हो चुका है और इसके कारण आपका सारा जो पैसा है उसी में खर्च हो And जाता there are है। many things that the doctors can't even diagnose. और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में डॉक्टर जो है वो तो डायग्नोज भी नहीं कर पाते And you हैं। are suffering year after year of diseases. और आप कई साल तक बस इन बीमारियों को, इन रोगों को सहते चली जाती There was a हैं। woman in the Bible. बाइबल में एक स्त्री थी, She had an issue of blood. उसे लहू बहने की बीमारी थी। ऐसी She स्त्री थी spent all her money on the doctors and she could not be healed. उसने अपना सारा पैसा जो है डॉक्टर के ऊपर में खर्चा कर दिया और फिर भी चंगाई नहीं And she पाई। heard that Jesus had come into the town. और फिर उसने सुना कि यीशु जो है वो तो हमारे नगर में आया And है there was a great crowd following Jesus.
और बड़ी भीड़ वहां पर यीशु के पीछे चल रही But she थी। said, लेकिन उसने कहा, if I can just touch the hem of his garment, I'll be healed. यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही अगर छू लूंगी तो मैं चंगी हो And she had जाऊंगी। full of faith. और वो विश्वास से भरी हुई And थी। through that crowd, she came and touched the hem of his garment. और इतनी बड़ी भीड़ में वो यहाँ वहां से कैसे तो भी आई नीचे से और उसने यीशु के वस्त्र को छू Power लिया। from Jesus came out of him and touched her and healed her. और यीशु के अंदर से जो सामर्थ थी वो उसमें से निकली और उसने इसे छू लिया और स्त्री को चंगाई दी। Jesus himself, power to heal is present in Jesus. और यहाँ पर देखिए जो चंगाई देने की जो सामर्थ है यहाँ पर यीशु की उपस्थिति में And है। Jesus looked around and said, who touched me? और यीशु ने वहां पर देखा और कहा, किसने मुझे छू लिया The है? woman came forward, I am the one, I was suffering all this time and I touched and I'm healed. And Jesus said, your faith has made you whole. और वो स्त्री सामने आती है, उसने कहा, इतने समय से मुझे परेशानी थी, मैंने अभी तुझे बड़े विश्वास के साथ में छू लिया और मैं चंगी हो गई। तब यीशु ने उससे कहा कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा When you किया sit है। at the feet of Jesus, जब हम यीशु मसीह के चरणों पर his बैठे होते healing हैं power will start flowing through your life. तो ये चंगाई की जो सामर्थ है ये आपके जीवन में बहने लगती है। In the book of Malachi chapter 4 and verse 2, मलाकी अध्याय 4 और वचन 2 में हम देखते हैं, it says, but unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and you shall go forth and grow up as calves of the stall. और ये इस तरह से कहता है कि तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो, तुम पर धार्मिकता का सूरज उदय होगा और उसके पंखों में चंगाई होगी और तुम पले हुए बछड़ों के समान लांघोगे, कूदोगे। See, Jesus will arise with healing in his wings for those who fear him and those who seek him. जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग यीशु का भय मानते उसे खोजते हैं, यीशु निश्चय उनके लिए धार्मिकता का सूरज जैसे उदय होगा, आप पंखों में चंगाई When लेकर Jesus होगा। died on the cross, और जब यीशु क्रूस पर it's मरा, not just for your sins, ये तो केवल आपके पापों के लिए ही नहीं था, even for your sicknesses he died. यहाँ तक कि आपकी बीमारी के लिए भी वो The मरा। Bible says in Isaiah chapter 53 and verse 5, बाइबल कहती है यशायाह अध्याय 53 वचन 5 में इस तरह से, he was wounded for our transgressions and he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. ये इस तरह से कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो ही हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और अधर्म You know, के when कामों we के come लिए to the कुचला presence गया। of Jesus, यहाँ पर जब हम यीशु की उपस्थिति में and आते when we हैं, sit at the feet of Jesus, जब हम यीशु के चरणों पर we बैठते are sitting हैं, at the foot of the healer. हम वहां पर उस चंगाई दाता के चरणों के पास में बैठे होते It's the हैं। will of God to heal you. और ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको चंगाई See, दे। when people came to Jesus on this earth, when he was living on this earth, जब यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पर जी रहा था, जब लोग उसके पास में आए, every day people used to come to him with sicknesses and they used to bring people with diseases. और हर एक दिन लोग जो है उसके पास में बीमारी लेकर आते थे, बीमार लोगों को लेकर आते थे, रोगी लोगों को उसके पास में लेकर आया करते And he थे। never drove them away from him. और उसने उन्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं He भगाया। always put his hands on them and healed them. हमेशा वो उन लोगों पर अपने हाथ रखता था और उन लोगों को चंगाई It देता says था। in Luke chapter 6 verse 17, लूका अध्याय 6 वचन 17 में इस तरह से ये कहता and he है, came down with them and stood in the plain and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judea and Samaria came to hear him and to be healed of their diseases. तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत से लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। And in verse 18 says, and they that were vexed with unclean spirits, and they were also were healed. और यहाँ पर वचन 18 में आगे ये भी कहता है कि जो दुष्ट आत्माओं के सताए थे वो भी वहां पर चंगे And हो verse गए। 19 says, and the whole multitude sought to touch him, for there went out virtue out of him and healed them all. वचन 19 इस तरह से कहता है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। इस तरह से वचन 19 हमें यहाँ पर बताता There are है। many factors where people don't get healed. There are many factors. ऐसी बहुत सी बातें हैं जहाँ पर लोगों ने चंगाई प्राप्त नहीं की। Maybe ऐसी it's बहुत some बातें wrong हैं। things that you have done which has brought sickness upon you. शायद हो सकता है कि आपने खुद कुछ गलत काम किया हो और इसी के कारण आपके जीवन पर यह बीमारी Maybe आई some हो। sin you have committed caused sickness to come upon you. हो सकता है शायद आपने कोई पाप किया हो और इसी के कारण ये बीमारी जो है आप पर आ Maybe गई your हो। bad eating habits, you're eating the wrong things. शायद आपके खाने की जो गलत आदतें हैं या आप गलत खाना खा रहे हैं, इसके कारण आप बीमार हो रहे Too हैं। much of fast food is not good.
बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं ये एक अच्छी आदत नहीं Too है। much of salt and it will cause BP to rise up. और बहुत ज़्यादा नमक खाने से क्या होता है कि आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ All जाता those है। fried things on the road, they'll cause your arteries to become hard. और देखिए जो सड़क के किनारे आप जो सारी तली हुई चीज़ें खाते हैं उसके कारण आपकी जो नसें होती हैं वो बहुत ही कठोर हो जाती हैं। Old oil is not good for your heart. पुराना इस्तेमाल किया हुआ तेल जो है वो आपके दिल के लिए अच्छा And नहीं there's so है। many other things. और बहुत सी ऐसी बातें हैं। And people are sick of so many diseases. और लोग जो हैं वो तो बहुत सी बीमारियों के कारण बहुत ही परेशान But हैं। Jesus is the healer. लेकिन यीशु चंगाई And दाता when you है। come and sit at the feet of the healer, there is a chance of getting healed. और जब आप आकर वहां पर चंगाई दाता के चरणों के पास में बैठे होते हैं तो निश्चय यहाँ पर चंगाई पाने का अवसर और Some may मौका not होता be है। healed. शायद हो सकता है कि कुछ लोग वहां पर चंगाई नहीं But पाएं, God will reveal to you what is the cause and you can remove that cause from your life. लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर इसका कारण बताएगा और आप निश्चय उस कारण को अपने जीवन से दूर कर But सकते when you हैं। sit at the feet of Jesus, जब आप यीशु के चरणों पर बैठे you होते have a हैं very good opportunity to be healed by Him. और आपके पास में इस समय बहुत ही अच्छा अवसर होता है, मौका होता है कि उसके द्वारा चंगाई को And when पाएं। you sit at the feet of Jesus, you must ask Him, Lord, I am spending time with you. Let your word come to pass in my life. और जब आप उसके चरणों पर बैठे रहते हैं तो आप निश्चय उससे कहें कि हे प्रभु मैं अपना समय तेरे साथ में बिता रहा हूँ और निश्चय इस समय जो तेरा वचन है वो मेरे जीवन में पूरा हो Your जाए। word says that those that fear your name, the Son of Righteousness will arise with healing in His wings. So arise upon me. You can ask Him. तेरा वचन कहता है प्रभु कि जो तेरे नाम का भय मानते हैं उन पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा अपने पंखों में चंगाई लेकर। आप इस तरह से उससे पूछ सकती हैं। Whenever you come to the presence of God and sit at His feet, claim the word of God. और जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उसके चरणों के ऊपर आप बैठते हैं तो निश्चय परमेश्वर के वचन का दावा करते चले Ask जाएं। Him if there is anything which is causing the sickness to come into your life. आप उससे पूछे कि क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिसके कारण आपके जीवन में ये At बीमारी the है feet of Jesus, all the solutions are there for your problems. और आपके सारी समस्याओं के लिए जो हल है वो तो केवल यीशु के चरणों Instead पर of है। going here and there and spending all your money and getting nothing, come to the feet of Jesus. You will get much more. आप यहाँ वहाँ जाकर अपना सारा पैसा खर्च करके और कुछ भी नहीं पाते हैं, इसके बजाय अच्छा है कि आप यीशु के चरणों पर आएं और निश्चय आप वहाँ पर बहुतायत And से you will have प्राप्त a करते very good जाएंगे। chance that you're going to be healed of your sickness. और आपके पास में बहुत अच्छा मौका होगा कि आप अपनी बीमारी से चंगे हो जाएं, Because He's the healer क्योंकि वो चंगाई दाता है and He loves to heal you. और वो आपको चंगाई देना बहुत पसंद करता And है। healing is the food of the children. और जो चंगाई है वो तो निश्चय ही जो संतान है उसका It's our भोजन है। inheritance. और ये तो हमारी विरासत इस तरह से वचन And कहता we है। can come to Him with boldness and say, Lord, I want healing from you. हम निश्चय बड़े हियाव के साथ में उसके पास में आ सकते हैं और कह सकते हैं कि हे प्रभु मुझे तेरी ओर से The चंगाई fourth चाहिए। thing that we get when we sit at the feet of Jesus, और चौथी बात जो हम पाते हैं जब हम यीशु के चरणों पर बैठे होते हैं freedom from demonic oppression. वो है दुष्ट आत्माओं से या दुष्ट आत्माओं के जो काम है उससे पूरी तरह से आजादी पाते In हैं। this world, there are so many people who are vexed with devils. और इस संसार में मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत से लोग हैं जो शैतान के द्वारा दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जाते हैं। People open the doors in their life to so many wrong things they do, and the devils come and trouble them. बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत से गलत काम करते हैं और इसके लिए वो उस तरह से अपने जीवन में शैतान के लिए मानो द्वार खोलते हैं और दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में आ Without जाती a हैं। cause, they won't come to you. But many times we give the cause and we open the doors and they come and trouble us. देखिए वो बिना कारण आपके जीवन में नहीं आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन का दरवाजा खुद खोल कर रखते हैं और वो भीतर आ जाती Maybe है। your bad habits, शायद हो सकता है कि ये आपकी खुद की बुरी आदतें and हों that has opened a door. और शायद इसी के कारण ये द्वार खुला रह गया Maybe हो। your addictions have opened a door. हो सकता है कि शायद आपकी जो बुरी आदतें हैं या बुरी लतें हैं उनके कारण द्वार Evil खुला हो। things that you are looking at, they have opened the door. So many doors are open. और जो बुरी चीजों को आप देखते हैं उसके कारण शायद ये द्वार खुला हो। इस तरह से बहुत से द्वार खुले And हो। when these evil spirits come and trouble you, they destroy your life. और जब ये बुरी आत्मा आकर आपको परेशान करने लगती है तो वो आपके जीवन को नाश कर They देती है। will frustrate you and vex you and put you into all sort of bondages. वो आपको परेशान करती, तकलीफ देती और आपको हर तरह से बंधन में रखते चली In जाती Luke है। chapter 6 verse 18, लू का अध्याय 6 वचन 18 में हम देखते we हैं, just read it recent just now. हमने अभी अभी इसके बारे में यहाँ They पर that पढ़ा। were vexed with unclean spirits, they came to him and they were healed. जो लोग दुष्ट आत्माओं के सताए थे वो यीशु के पास में आते थे और वो चंगाई पाते Whenever a थे। person comes to the feet of Jesus, the demons cannot stay in that presence of God. They flee from you. जब भी कोई व्यक्ति यीशु के चरणों के पास में आता है तो वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकती है और वो उससे दूर भाग जाती There is a है। story in the Bible when Jesus went meet a man who was possessed with demons.
बाइबल में एक कहानी है जहां पर यीशु उस व्यक्ति से मिलने के लिए आगे बढ़ता है जो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत ही सताया गया And this था। story is found in the book of Luke, chapter 8. और ये कहानी जो है ये तो लूका अध्याय 8 में पाई Jesus जाती है। went across the river to a place called Gadarenes. और यीशु जो है वो उस झील को पार करके गन्नेसरस नाम की इस जगह पर जाता है। And there was a man there who was possessed with multiple demons. और वहां पर एक मनुष्य था जिसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी जो उसे सताती And when थी। Jesus reached that shore, और जब यीशु उस किनारे पर that पहुंचा, man came running from the tombs where he was staying and fell at the feet of Jesus. वो आदमी तो वहां पर उन कब्रों में से बाहर दौड़ कर आया जहां पर वो रहता था और वो यीशु के चरणों पर गिर गया। And the demons started crying out of that man. और जो दुष्ट आत्माएं थी उस मनुष्य में से वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहने They लगी। said, "We know who you are. और उन्होंने कहा हम जानते हैं तू Oh, कौन है। don't come and trouble us." ओ तू आकर हमें अभी बिल्कुल नहीं सताना। In Luke chapter 8 verse 26 it says, the demoniac came to Jesus and fell at his feet, and the devils immediately cried out, "Don't torment us, we know who you are, the Holy One of God." और यहाँ पर लूका के इस अध्याय में हम देखते हैं कि जैसे यीशु झील के उस पार पहुंचा जो यहाँ पर दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति था वो तुरंत ही यीशु के चरणों पर आकर गिर जाता है और दुष्टात्मा पुकार कर कहती है तू हमें अभी मत See, when you सता। come to the feet of Jesus, those devils will know that you are in the presence of God. और जब आप यीशु के चरणों पर आते हैं तो वो दुष्टात्माएं जानती हैं कि निश्चय ही हाँ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। And those devils cannot stay in the presence of God. और ये जो दुष्ट आत्माएं ये परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं They रह will leave सकती you. हैं। वो आपको तुरंत छोड़कर And चली see what जाएंगी। happened when Jesus commanded the demons to leave, that the multitude of demons left him. और देखिए क्या हुआ जब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को जाने की आज्ञा दी तो वो बहुत सी जो दुष्ट आत्माएं थी वो तुरंत ही चली And verse गई। 35 says, और वचन 35 the कहता है, same chapter 8 verse 35. अध्याय 8 वचन 35 में ये And they कहता went है, out to see what was done, the people of the village. And they came to Jesus and found that man out of whom the devils were gone, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind. लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर This is गए। a wonderful thing. ये तो सच में बहुत अद्भुत That बात है। man, no one could do anything for him. ये व्यक्ति ऐसा था जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर They सकता था। tried to bind him with chains, but he used to break the chains. वो उसे जंजीरों से बांधने की कोशिश करते लेकिन वो उन सारी सांखलों को तोड़ देता They could था। not come near him. वो उसके पास में He नहीं आ was सकते violent. थे। वो तो सच में बहुत ही आक्रामक था, वो बहुत लोगों को मारने वाला Feet of था। Jesus. लेकिन यीशु के चरणों पर That man found complete deliverance. उस व्यक्ति ने यहाँ पर पूरा छुटकारा He came पाया। to his right mind. वो अपने सही आपे में यहाँ पर आ He गया। was clothed and sitting at the feet of Jesus. उसने कपड़े पहने और वो यीशु के चरणों के ऊपर बैठा When I was रहा। studying in Africa, और जब मैं अफ्रीका में अपनी when I पढ़ाई was कर a रहा young था boy, उस समय मैं एक बहुत ही छोटा I लड़का was in a था। hostel. मैं एक हॉस्टल में था And one of my roommates, और मेरा जो एक रूममेट था he used to be a drug addict वो तो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति and had a था lot of evil habits. और उसकी बहुत सी बुरी आदतें थी, गंदी He was my आदतें थी। junior. वो मेरा जूनियर ऐसा I लड़का was था। a new believer. I didn't know how to deal with these things. और उस जमाने में मैं एक नया विश्वासी था और मुझे सच में पता नहीं था कि इन सारी बातों से मैं किस तरह से निपट सकता I हूँ। used to write above my bed on the wall with a chalk a Bible verse every day. और मैं अपने बेड के ऊपर जो है दीवार के ऊपर में चौक से हर रोज एक बाइबल वर्स And लिखता था। this person used to be all fully drugged, and he'll come to the room and then he'll be reading that verse with one eye. He'll be reading what I've written on the wall. और ये लड़का पूरी तरह से नशे में चूर होकर वहां पर कमरे में आता, एक आंख बंद होती, एक आंख खुली होती थी, उस खुली आंख से जैसे तैसे मैंने जो दीवार पर लिखा था वो उसे पढ़ता था। And the word of God started working in his heart. और परमेश्वर का जो वचन है वो उसके जीवन में, उसके दिल में काम After करने a few लगा। months, और कुछ महीनों के one बाद day he just asked me. एक दिन उसने खुद He मुझसे said, पूछा, "David." उसने कहा My name डेविड, I was called David in the school. और स्कूल के समय मुझे डेविड कहा जाता Tell me था। about Jesus. और उसने कहा कि मुझे यीशु के बारे में Why? I बताओ। didn't know what to tell him. I was a new believer. और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं उसे क्या बताऊं, मैं खुद नया I said, "Come विश्वासी with me. I'll take you to somebody who knows, who can tell you." था। मैंने कहा ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूं जो तुम्हें कुछ बता पाएगा। So I took him to another senior believer and I said, "Brother, why don't you share the Bible with this?" और मैं एक सीनियर विश्वासी के पास में उन्हें लेकर गया और उनसे कहा भाई कृपया करके आप बाइबल में से इन्हें कुछ And बताइए। that day he accepted Jesus Christ. और उसी दिन उस लड़के ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार From किया। that day that he accepted Christ, he took a Bible. और उस दिन जब से उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसके बाद में उसने बाइबल ली। Whenever he had free time, whenever the classes were over, he'll open the Bible, start reading.
और जब भी उसे फ्री टाइम मिलता, जब भी क्लास खत्म हो जाती, वो बस बाइबल पढ़ता, बाइबल पढ़ता, बाइबल पढ़ते In रहता। 7 days, he finished the entire New Testament, और 7 दिनों के अंदर उसने पूरा नया नियम पढ़ Matthew to लिया। Revelation. मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक He पढ़ was लिया। just spending time meditating on the Word of God. वो तो बस परमेश्वर के वचन पर मनन करने में समय बिता He रहा did था। not know that there was still an evil spirit inside him. He did not know. हम इस बात को नहीं जानते थे कि अभी भी उसके अंदर में एक दुष्ट आत्मा At the है। end of 7 days, और 7 दिनों के अंत one में morning while he was sitting in the bed at 5 o'clock in the morning, एक दिन सुबह सुबह की बात है, 5 बजे की बात है, वो अपने बिस्तर he पर was just बैठा था meditating on God. और वो बस परमेश्वर पर मनन कर रहा था। Suddenly, he felt one hand come on top of his head, और अचानक उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसके सिर के ऊपर में आया है। and something was being pulled out of his body. और ऐसा उसने महसूस किया कि मानो उसके शरीर में से किसको खींच के He निकाला felt गया it है। coming out of his hands and coming out of his legs, coming to the top of his head. और उसने ऐसा महसूस किया कि उसके हाथों में से, उसके पैरों में से, उसके सिर पर से ये सब निकाला जा रहा And he है। was screaming and screaming. He couldn't control the voice. और वो उस आवाज के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, वो बस चिल्ला रहा And it था। came out of his body. और वो उसके शरीर में से Then he निकल looked गई। up and saw what was this. और जब उसने ऊपर देखा कि ये क्या था, And he saw a black thing. Maybe it was an evil spirit. और उसने वहां पर कुछ मानो एक ऐसी काली चीज को देखा, मैं तो यही कहूंगा ये दुष्ट आत्मा थी। And that black being went into the wall and disappeared. और वो जो काली परछाई या कहिए काला व्यक्तित्व है, वो दीवार में जाकर गायब हो गया। None of us knew that there was an evil spirit still living in him. But because that he spent time with the Word of God, that thing could not stay in him. हम में से कोई भी नहीं जान सकता था कि उसके अंदर दुष्टात्मा वहां पर बसी हुई है, वहां पर वो काम कर रही है। जब उसने परमेश्वर के वचन में ज्यादा समय बिताया तो दुष्टात्मा उसमें से निकल He गई। spent time at the feet of Jesus every day studying the Word. And at the end of 7 days, that evil spirit could not stay in his life. और वो तो यीशु के चरणों पर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए समय बिता रहा था। और जैसे वो ऐसे समय बिता रहा था, 7 दिन के अंदर में ही उसके अंदर से दुष्टात्मा निकल गई। Nobody prayed for him. किसी ने भी उसके लिए प्रार्थना नहीं But की। at the feet of Jesus, he found full deliverance. लेकिन यीशु के चरणों पर उसने पूरा छुटकारा If you पाया। have someone to pray for you, wonderful. You go to the pastor, he'll pray for you and you'll be free. अगर आपके पास में कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप पास्टर के पास में जाए, प्रार्थना करवाए, आप आजाद But होंगे। if you don't have anyone, don't worry. Sit at the feet of Jesus. You will be free. अगर आपके पास में कोई भी नहीं है तो कोई चिंता नहीं, आप बस यीशु के चरणों पर बैठे रहें, आप आजाद हो Because जाएंगे। there's freedom in the presence of Jesus. क्योंकि यीशु के उपस्थिति में निश्चय ही आजादी No है। devil can stand when you sit at the feet of Jesus. जब आप यीशु के चरणों पर बैठते हैं तो कोई भी दुष्टात्मा और कोई भी शैतान वहां पर बना नहीं रह When सकता the है। light of God is there, the darkness has to flee. जब परमेश्वर की ज्योति वहां पर होती है तो अंधकार को वहां से भागना The ही होगा। Bible says, बाइबल इस तरह से कहती the है, entrance of your word brings light. हे परमेश्वर, तेरे वचन के आने से ही ज्योति होती That's है। found in the book of Psalms 119, verse 130. भजन संहिता 119 वचन 130 में हम इस वचन को पाते The हैं। entrance of your word brings light. तेरे वचन के आने से ही प्रकाश या When ज्योति you होती sit at the है। feet of Jesus and keep meditating on the word of God, you're getting light into your life. जब आप यीशु के चरणों पर बैठे होते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते जाते हैं तो आप अपने जीवन में ज्योति पाते When that हैं। light comes in, the darkness has to go. और जब वो ज्योति आती है तो निश्चय इस अंधकार को वहां से जाना ही When there is होगा। no light, there is darkness. अगर वहां पर ज्योति नहीं है तो फिर अंधकार But when the होगा। light comes, the darkness has to go. लेकिन जब ज्योति आती है तो अंधकार को The जाना way to get होगा। free and remain free is stay in the presence of the light. आजाद होने और आजाद बने रहने के लिए एक ही तरीका है और वो है कि आप ज्योति के यानी यीशु की उपस्थिति में रहें। Be at the feet of Jesus. आप यीशु के चरणों He में is रहें। light. वो ज्योति The Bible है। says He is the light of the world. बाइबल कहती है कि वो जगत की ज्योति है। He came to lighten every man. वो हर एक मनुष्य को ज्योति देने के लिए आया So when है। you come to the presence of the light, you also will be in the light. और इसलिए जब आप ज्योति की उपस्थिति में होते हैं तो निश्चय आप खुद ज्योति When you पाते come हैं। to Jesus, the Spirit of God in you will drive out the evil spirits from you. और जब आप यीशु की उपस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर में है वो आपके अंदर में से दुष्ट आत्माओं को निकाल कर खदेड़ती Another है। thing I'll tell you. और एक बात मैं आपको If बता you दूं, make a decision अगर आप स्वयं ये निर्णय लेते that हैं I don't want these evil spirits in my life, कि मैं अपने जीवन में इन दुष्ट आत्माओं को बिल्कुल नहीं चाहता then the हूं, devil has no right to stay in your life. तो फिर उस शैतान के पास में कोई अधिकार ही नहीं है कि वो आपके जीवन में रह The सके। problem is people do not face the devil and tell him, get out of my life. They don't say that. समस्या यह है कि लोग शैतान का सामना करके उससे ये नहीं कहते कि मेरे जीवन से निकल जाओ, ऐसे नहीं They कहते। don't know what to do. उन्हें पता ही नहीं कि क्या And the करें। devil, because of their ignorance, there he is able to torment them.
और शैतान जो है उनके अनजान होने के कारण ही वो इतने लोगों को इस तरह से सता सकता You है। are tormented by the devil. अगर शैतान आपको सताते जा रहा है First, take a decision. Satan, I don't want you in my life. तो सबसे पहले आप ये निर्णय लें कि शैतान, मैं तुझे अपने जीवन में बिल्कुल नहीं चाहता I हूं। command that evil spirits leave my life मैं आज्ञा देता हूं कि ये दुष्ट आत्मा अभी मेरे जीवन से निकल and जाए। take a decision to follow Jesus. और आप निर्णय ले लें कि आप यीशु के पीछे Take a चलेंगे। decision to sit at the feet of Jesus every day. आप निर्णय ले लें कि आप प्रतिदिन यीशु के चरणों के पास में बैठे You will होंगे। be free. आप आजाद हो Satan जाएंगे। cannot come against your will. आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के विरुद्ध में शैतान कभी भी नहीं आ सकता है। When you decide that you don't want to serve Satan, he has to go. और जब आप ये निर्णय लेते हैं कि आप शैतान की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो उसे जाना ही God होगा। has given you a will. परमेश्वर ने आपको खुद की अपनी इच्छा दी You है। can use your will for the right and for the wrong. आप अपनी इच्छा का उपयोग कर सकते हैं सही काम के लिए या फिर गलत काम के लिए। Decide today आज ही आप निर्णय लें and tell the devil, I don't want you in my life. और आप शैतान से कहें कि हे शैतान, मैं तुझे अपने जीवन में बिल्कुल नहीं You have चाहता। no right to talk. आजाद रखिएगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week.